कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में, जो कुछ होना चाहिए वो सब है मुझ में। शुक्रिया मां, तेरी जादूगरी ने कमाल दिखा दिया। कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, तूने सिखा दिया। एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, मां यही कहती थी हर बार। पूरा बचपन मैंने उसके झूठ पर यकीन किया। जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, सिनेमा जाना पसंद नहीं। कांच तो सुहागन का श्रृंगार है, चांदी की चूड़ियां क्या करूंगी? संदूक में सैकड़ों भरी हैं, और साड़ियां क्या करूंगी? वो उतना ही मुस्कुराई जितना उसका दिल दुखा है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुका है। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने मां बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाता हूं। ऐसा नहीं कि मां को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने कोई जश्न मनाया। सच तो यह है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी मां करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि मां को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। मां, मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूं, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है ना? वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी? इतने सारे शब्द कहां से लाएगी? मैं बताता हूं। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा। बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। मैं एक आम सा लड़का हूं, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी मां को कौन समझाए। मेरी तारीफ यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूरत हूं। मेरे माथे पर काजल का टीका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफी है। मैं अपनी मां का राजा बेटा हूं, बस यही काफी है। बड़ी भोली है मां, पूरी दुनिया में कहती फिर रही है, सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। अब उसे कौन बताए कि मैंने तो बहुत पहले बुलंदियों के पायदान छू लिए थे। जब पहली बार उसने मुझे बाहों में लेके उछाला था, मैंने तो उसी दिन 7 आसमान छू लिए थे। मां का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। मां का दिल ये है, मां का दिल वो है। अरे छोड़ो भी है फिल्मी बातें। किसने देखा है मां का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ जरूर देखे हैं। वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं। वही हाथ जो मेरी नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं।
मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिनमें सुई गड़ जाती थी। वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, मां के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज हैं, रोज सोने से पहले वो हाथ चूम के सोना। जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। मां के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था?